शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यंता वंदे गुरु परंपरां वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम उपस्थित हैं इस कक्षा के साथ। कल आपने ज्योत्यादि गण का ये परीक्षण दिया था। मित्रों, इस परीक्षण का आयोजन इसलिए किया जाता है कि हमने जो प्रकरण पढ़ा है उसे हम कितने सही से जान पाए हैं। वैसे तो प्रायः यह होता है, मैंने अक्सर देखा है कि जब आप व्याकरण पढ़ रहे होते हैं तो शुरुआती प्रकरणों का अभ्यास बहुत अच्छे से होता है। गुरुजी लोग वहां तक खूब श्रम कराते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम भुआदि गण से उत्तर में जाते हैं तो हम देखते हैं कि इन प्रकरणों की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं समझता है और इनका बहुत ज्यादा अभ्यास भी नहीं होता है। तो हमने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि भाई इनका भी सबको अभ्यास रहे और इन धातुओं का भी हम अपने दैनिक व्यवहार में प्रयोग करें, इस प्रकरण का अच्छे से आपको ज्ञान हो जाए। अतः हमने इस प्रकरण से भी 25 प्रश्न बनाए हैं, क्योंकि यह भी प्रकरण अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। मित्रों, आपको बता दें कि यूजीसी का जो 25 कोड है संस्कृत का, है ना, मॉडर्न कोड, उसमें भी उन्होंने हर एक गण की एक धातु ले रखी है। ये 10 गण हैं, इनकी भी तो उसमें हु धातु ले रखी है, तो इत्यादि इनको ले रखा है। तो आइए हम विशेष ज्ञान के लिए, अपने ज्ञान के विस्तार के लिए इसको पढ़ते हैं। चलिए, हम ये इसमें केवल यह समझेंगे कि यह प्रश्न किस तरीके से पूछा गया, इसका यही व्याख्या क्यों है, इत्यादि इत्यादि हम इसमें जानेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, हु दाना दनयो इत्यत्र दान शब्दस्य कोऽर्थः। तो यहाँ पर दान शब्द को ये 25 लोगों ने ये पूरा टेस्ट दिया है, जिसमें से 16 लोग ही इसका सही उत्तर दे पाए हैं। क्योंकि आजकल हमारे ग्रुप में है तो बहुत सारे लोग, लेकिन 25 लोग ही 100 में से केवल 25 लोग दे पा रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ, एक तो उनको अपनी भी व्यस्तताएं हैं, और दूसरी बात यह है कि मैं जो भी कह रहा था, इन प्रकरणों की कोई ज्यादा मैं तो समझता नहीं है, लेकिन उन्हें समझना चाहिए। पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी तो काम की है, इससे ज्यादा शॉर्ट और कोई क्या करना चाहेगा। यूजीसी नेट वालों ने कर दिए ना शॉर्ट, हर एक गण की एक आधी आधी धातु, बस पहली बारी धातु पढ़नी है। तो उतने ही तक बस श्रम करना चाहता है व्यक्ति कि जिसने में बस नौकरी मिल जाए, आराम की जिंदगी कट जाए, शास्त्र पढ़ने से क्या होगा। लेकिन लेकिन शास्त्र पढ़ना इसलिए है मित्रों, क्योंकि हमें व्याकरण शास्त्र के द्वारा संस्कृत वाङ्मय की अच्छी समझ हो जाएगी बहुत। ठीक है, तो अतः हमें ये पढ़ना जरूरी है। और मैं ये मानता हूं, आप ज्योत्यादि गण को तभी अच्छे से पढ़े हो तब आप इस 25 प्रश्नों में से लगभग आपको 20 प्रश्न तो सही करने ही चाहिए, मेरा यहां तक मानना है। ठीक है ना, 20 प्रश्न आपको सही करने ही चाहिए। ऑनलाइन 1 घंटे का टेस्ट है, सभी प्रकार की सामग्री आपके पास रहती है, सभी प्रकार के लोग आपके पास रहते हैं, 20 तो आपको करने ही चाहिए। और जो किसी बिना सामग्री की सहायता से कर रहे हैं, 15 उनको भी करने चाहिए। ठीक है, 15 तक स्कोर उन्हें भी रखना चाहिए, क्योंकि हम इसमें मिश्रण करते हैं, कुछ सरल प्रश्नों का तो कुछ घुमावदार प्रश्नों का, क्योंकि हम जानते हैं एक से गुरु लोग पढ़े हैं, तो इसलिए थोड़ा हमें कुछ घुमाना पड़ता है। मतलब चीज तो सरल है, थोड़ा पूछ घुमा के लिए, जैसे मैं भी कुछ चीजों के लिए बात मैं बताऊंगा ये। और कुछ मैं प्रश्न वो पूछता हूं जो यहाँ पढ़ाता हूं, मैं कम से कम 3 से 4 प्रश्न ऐसे रखता हूं जो मैं यहाँ पढ़ाता हूं, यहाँ बताता हूं। नहीं तो क्या है कि जो यहाँ प्रॉपर क्लास नहीं कर रहे कुछ लोग, वो भी टेस्ट देते हैं, तो उनको वो लोग वो प्रश्न करने में उन्हें दिक्कत आएगी। अतः हम कुछ ऐसे प्रश्न भी, जैसे ये उसी प्रकार का प्रश्न था, हु दाना दनेऊ, तो दान शब्द का होमकरण अर्थ है यहाँ पर। ठीक है, दानम यह होम करणम, दानम मतलब हवि प्रदानम, देवतोद्देश्यक जो हवि प्रदान किया जाता है अग्नि को, वहां यहाँ पर वह दान शब्द से विवक्षित है। ये बात जो आपको बताई थी वहां पर, जब हमने इसके वीडियो पढ़ाया था सबसे पहली क्लास में, तो मैंने कहा ना, मैं कुछ प्रश्न वह भी बनाता हूं जिससे कि ये हो। तो चलिए, ये भी प्रश्न बड़े अच्छे बने हैं, और जिसमें से आइए, सबसे पहला प्रश्न, हु दाना दने दान शब्द से कौन था। 16 लोगों ने लगा दिया है, मैं समझता हूं कि
64% लोगों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो दानम का मतलब है यहाँ पर होम करणम। देखो 6 लोग प्रदानम नहीं है, प्रदानम का मतलब किसी भी प्रकार से देना नहीं है, यहाँ होम करणम अर्थ है। अतः जो प्रदानम लगाए हैं उन्होंने यह पाठ नहीं सुना है हमारा, उन्हें ये पाठ सुन लेना चाहिए, क्योंकि टीकाकारों को यही विवक्षित है, सब व्याख्याकारों, और होता भी वैसे ही प्रयोग में अर्थ है। चलो, सलूकस्य भवति, तो सबको स्लू होता है, ठीक है। 17 लोगों ने दिया है ये भी। बाकी लोग जो परस्मई पदानाम, धातु वगैरह इन ऑप्शनों में भी कुछ रम गए हैं। चलो, एतेषु प्रत्यय से अदर्शनम नास्ति, अदर्शनम इति संज्ञा नास्ति, तो प्रत्यय से अदर्शन की संज्ञा नहीं है। तो देखो, लुक प्रत्यय के दर्शन की संज्ञा है। एक सूत्र हमने यहाँ पर भी स्मरण दिलाया था पढ़ाते वक्त, प्रत्यय से लुक स्लू लुपा, ठीक है। विजय जी, विजय जी ने बहुत अच्छे नंबर लाए, मैं विजय जी के स्कोर से बहुत खुश हूँ। गुरु जी आपका बड़ा मुझे अच्छा लगा सच्चे में। पता है, इन प्रश्नों को यदि एक बार मैं भी ध्यान से न दूं ना, तो मैं भी बस विजय जी जितने नंबर ला पाऊंगा, मतलब 1-2 मेरे से भी गलत होना है रायचरण जी, ठीक है ना। लेकिन मुझे भी बड़े सोच विचार के काफी उससे देना पड़ता है। चलो, बहुत अच्छा है आप लोगों का स्कोर सच्चे में, और स्कोर यह द्योतित करता है कि हाँ, इस पाठ में आपकी कितनी पकड़ है, आप व्याकरण को कितनी समझ रहे हो, ठीक है। और भैया 10 स्कोर वाले भी निराश बिल्कुल नहीं होना है, वो एवरेज है, उन्हें चलेगा, वो एवरेज पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए चलेगा, ठीक है। हाँ, लेकिन आपको 20 तक जरूर पहुंचना है। तो एक सूत्र है प्रत्यय से लुक स्लू लुपा। देखो, लुक स्लू लुप, ये प्रत्यय के दर्शन की 3 संज्ञाएं। एक प्रत्यय की अदर्शन की चौथी और संज्ञा है अदर्शनम लोपः, है, पर वो केवल अदर्शन की लोप संज्ञा है, वहां पर प्रत्यय शब्द नहीं है भाई, केवल अदर्शन मात्र है तो वो लोप है, इतना सा, ठीक है। लेकिन सप जो है, सप प्रत्यय के दर्शन की संज्ञा नहीं है। 12 लोगों ने सही उत्तर दिया है, बाकी और लोग भ्रांत हो गए, ठीक है। तो चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। पूछा है जी, जुहवती तित्रेणादेशा केन, वाह, उष्णवो सार्वधातुक, ये मूल की पंक्ति है आपके लघु सिद्धांत कौमुदी के मूल में। यहां पर एक पंक्ति दी हुई है कि हुस्नवो रीतियण अदभ्यस्तात के नीचे, तो उससे यह है। चलो, बहुत अच्छे, और बाकी तो लोग भ्रमित नहीं हुए, चलो अच्छी बात है। अजुहबुह इत्यत्र, देखो यहाँ क्या, देखो प्रश्न पूछने का तरीका देखो, मैं यदि साधारण पूछ देता इस प्रश्न का उत्तर हर कोई दे देता, लेकिन थोड़ा तरीके से पूछा है। मैं ये प्रश्न इसलिए पूछता हूँ रायचरण जी की प्रक्रिया की जानकारी है कि नहीं, क्योंकि प्रक्रिया को जानना व्याकरण को जानना है, अतः ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पूछा है अजुहबुहु इत्यत्र जुसीच इति सूत्रेण गुणादेशः कस्य स्थाने भवति, प्रक्रिया का बिल्कुल प्रश्न है। आपको पता है अजुहबु आपका जो रूप है वो लंग लकार में और प्रथम के बहुवचन में बनता है। तो वहां पर वहां पर होता है गुणादेश, ठीक है, ठीक है। तो जो गुणादेश करने वाला जुसीचा सूत्र है, जुसके परे रहते इगंत अंग को करता है गुण। तो जुसके परे रहते इगंत अंग है अजुहबु, देखो वहां पर धातु को दित्त हुआ है, एक तो जू है और इधर हु है, जू हु। तो दूसरा वाला जो हु है अनभ्यास वाला उकार, उस अनभ्यास वाले उकार को हुआ है यहाँ पर गुणादेश। जिन्होंने इस प्रक्रिया को समझा है वो इसे आराम से लगा देंगे। अभ्यास वाले उकार के स्थान पे नहीं हुआ है, लेकिन लोग यहाँ समझ गए हैं उसह उकार से स्थाने। अरे भैया, ये 8 लोग कितने भ्रांत हो गए हैं, उसके उकार के स्थान पर कहाँ गुण है। अजुहबु में जो उसका, तो वा में ऊ तो उसका ही है, वह वकारोत्तरवर्ती जो उकार है वो तो उसका ही उकार है, और सकार को विसर्ग है वो, ठीक है। उन्होंने प्रक्रिया नहीं समझी है, इसलिए वो जुसीचा को सीधा उससे गुण कर गए। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो ये क्या भ्रांति के कारण रहे, आगे आइए। यहां पर चलो, अहोशीत ये रूप पूछा है, मैंने थोड़ा सा गलत लिखा जानबूझ करके, क्या आप लोग गलती भी पकड़ पाओगे कि नहीं। तभी आपको कहीं पर प्रूफ रीड करना हुआ, किसी को संस्कृत चेक करनी हुई कि भैया सही संस्कृत लिखी है कि नहीं, तो आप ध्यान देते हो क्या नहीं। तो मैंने लिखा अहोशीति विषय इदम कथनम सर्वथा संगतम, यह कथन सर्वथा संगत है। ध्यान देखिए, असंगतम नहीं पूछा इस बार मैंने पूछा यही कथन सर्वथा संगत है, इदमेव कथनम सर्वथा संगतम।
जैसे क्या है अयम प्रथमे लुंग लकारस्यैक वचनस्य रूपम, तो 3 लोग कह गए हाँ जी ये बन तो जाएगा पर ये प्रथम बन बनेगा जाता कैसे, बन ही नहीं। और एक मात्रा। हाँ हाँ, जी तो ये बन नहीं सकता। फिर है हु धातु इदम रूपम, कौन सी धातु का जो है, हु धातु हो इदम रूपम, ठीक है, कि हु धातु का इदम यह रूप है, तो हु धातु का ऐसा रूप संभव नहीं है। देखो ये हु धातु का रूप हो सकता था यदि सही लिखा जाता तो, हो सकता ध्यान था। जी रखिए, हो जी जी जी। सकता था। ये वाला ये 6 लोग थोड़ा इस तरीके से भ्रमित हो गए, ये हो सकता था लेकिन वो रूप ही गलत लिखा है इसलिए दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता था। तीसरा है अस्थि जो प्रकृति सूत्रेण ईडागमा, मतलब यहाँ ईडागम किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर अस्थि सिचो प्रत्यय से ईडागम, ठीक है, यहाँ पर ईडागम रूप ही गलत है तो ये सब, तो ये कोई ये मायने नहीं अगर रूप ही रखेगा, गलत बात है ये तो है। ये सब हाँ हाँ हाँ, जी जी रूप जी ही जी। गलत है, तो इसलिए सही ऑप्शन वही है कि लुंगी इदम रूपम अशुद्धम, लुंग में ये रूप अशुद्ध है, ये बनेगा ही नहीं। वहां पर आप जानते हो शिशि वृद्धि परस्मै पदेशु से हाँ वृद्धि होती है तो अहौषित बनता है। बस मैं ये ध्यान रखवाना चाह रहा था कि आपको ये वृद्धि वाला अंश तैयार है क्या नहीं। ठीक है सोनम जी, एकता जी सुनते रहिएगा। एकता जी हालांकि आपके पेपर आ रहे हैं, नेट की अच्छे से तैयारी करिएगा, 25 को। जी गुरुजी, 27 हाँ है ना? 27 है आपका? जी 27 संस्कृत का कैसे हो गया, आपने किससे भरा है? 25 कोड 25 ही तो है, 25 को 27 ये बोल रही हूँ जी, तारीख है। हाँ तारीख में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही तो कह रहा हूँ हाँ जी। हाँ हाँ, चलो सुनो, आगे सुनो। आगे मैंने पूछा है विव्यति। देखो लोगों को वकार और बकार की बहुत बड़ी भ्रांति रहती है। ये भी धातु का रूप है, इभी भय, ठीक है, हु धातु के जस्ट बाद वाली दूसरी धातु है ये। तो मैंने यहां लिखना चाहिए था कि बिभ्यति इदम रूपम वर्तते बकार, क्यों, भी धातु को अभ्यास से चर्च करोगे तो भा को बा होगा, ठीक है, जसाम जसा खयाम चरा। तो यहां पर होना जी चाहिए था बिभ्यति इदम रूपम वर्तते, कहां का है तो देखो यहां कितनी भ्रांति है लोगों को, उन्होंने पढ़ाई नहीं उसे सही से और जल्दी से कर गए। उन्होंने कहा चलो ये तो नहीं लगा दो। भैया, ऐसा एक कथन है कि व और वकार की कोई भेद नहीं होता है। हाँ 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 मतलब ऐसे हाँ गलत तो है ही, हाँ लेकिन हाँ हाँ, साहित्य में एक बात है कि वकार और वकार की कोई भेद ऐसे देखा नहीं जाता है। अच्छा ऐसा कि कैसे कह सकते हैं आप? ऐसा जी, ऐसा है? मैं काव्य प्रकाश में कहीं एक पढ़ा था, ध्यान हाँ नहीं आ हाँ, रहा है, जी जी लेकिन जी, इसको उतना नहीं देखा जाता है। उतना तो ये नहीं गलत देखा जाता। मैं कितना इसको देखें कह आप ये रहा हूँ। बता दीजिए, कितना देखें कितना देखें? नहीं गलत, मैं अभी हमको ध्यान में आ रहा है। देखिए यदि ये भेद ना हो तो कितना बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैं आपको बताता हूं, आप तो व्याकरण पढ़े हैं ना, वकार दंतोष्ठ स्थान वाला है, वकार दंतोष्ठ है, जबकि बकार केवल ओष्ठ है। ध्यान रखिएगा, बहुत सारी धातुओं के रूप, आपने अभी एक सूत्र पढ़ा था जिसमें दंत्य आदि कोई शब्द परे होता है ना, जैसे वकार परे है तो वहां पर कुछ कार्य का विधान किया गया था, तकार थकार परे रहते थे तो वहां पर एक पाणिनि की पूरी प्रक्रिया बिगड़ जाएगी इससे। और यदि ऐसा ये मैटर ऐसा ना होता, पंडित दीनबंधु झा महावैयाकरण, उन्होंने एक पुस्तक लिखी बकार विवेक में, जिसकी सूचना आपको शुरुआत में वीडियो में दिया था, जब मैं आपको कभी पढ़ाया था तब मैं बताया था, एक बकार विवेक करके दीनबंधु झा जी ने पुस्तक लिखी है। उन्होंने वो बड़ी छोटी ही पुस्तक है, इतनी पतली सी, मुश्किल से उसमें 50 पेज होंगे, उसमें कुछ कारिकाओं का संग्रह किया गया है, जिसमें ये बताया गया है इतनी जगह ही बकार होता है, बाकी जगह वकार होता है। ये बिल्कुल स्पष्ट है ना। यदि कोई ऐसे कहता है कोई भेद नहीं है, तो पाणिनि जी को वकार और वकार, जो कि एक अंतस्थ है और एक स्पर्श है, इनको कुछ अलग वर्णमाला में मतलब माहेश्वर सूत्र में स्थान
दो दो के देने की आवश्यकता क्या थी? ये तो लाघव प्रिय है, एक से ही काम चला लेते। वह देना ही पड़ेगा, समझे ना, वह देना ही चाहिए, आवश्यक है। व्याकरण की बहुत सारी प्रक्रिया इससे बिगड़ जाएगी, बहुत सारे रूपों की अशुद्धि आ जाएगी इसमें। मुझे अभी वो प्रसंग नहीं याद आ रहा है जो मैं बताया था कि कुछ दंत्य वाला प्रत्यय यदि परे होता था आगे तो कुछ धातु को कुछ कार्य विधान किया गया था। मैं वो स्मरण करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तो पूरा, और आप मुझे वो काव्य प्रकाशकार का जरूर बताइएगा, आपने जो उद्धरण किया है, हम उस स्थल को भी देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हम अपने ज्ञान में नई नई चीजों को हमेशा ऐड करना चाहते हैं। चलो आपके माध्यम से कुछ ऐड हो जाएगी, कैसा कहाँ है। बल्कि हमने तो ऐसा और देखा कि विद्वानों ने पुस्तक लिखी, मैंने आपको बताया इस भ्रम को लेकर के, वकार और बकार के भ्रम को लेकर के पुस्तकें लिखी, सोचिएगा। ठीक है, चलो आपको वो पुस्तक जरूर देंगे। मैं जानता हूं ये जो है बंगाल में पूरे में समस्या है, उड़ीसा में समस्या है, जिन जिन प्रांतों में मुझे पता है। हमारे कैंपस में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय देवप्रयाग में सब तरफ के विद्वान हैं, तो हम जानते हैं कि वो कहाँ बदरीनाथ को वदरीनाथ कहाँ लिख जाते हैं। है ना, वकार लिख जाते हैं वहां भी। तो राजेश जी, ये तो भैया आप तो जानते ही हैं जो है कितना बड़ा जो है ये वकार और बकार पर है सब, ठीक है। और मैं कितनी जगह बताऊं। हाँ, मैं रायचरण जी, आप दीक्षित जी की कौमुदी पढ़िएगा, कौमुदी में जगह जगह पर दीक्षित जी लिखते हैं ये दंत्योष्टादि है, वकार और बकार में दिक्कत है लोगों को, तो इसलिए वो साफ साफ लिखते हैं कि ये वाली धातु जिसमें वकार हो या बकार, उसके लिखते हैं नहीं ये दंत्योष्टादि है, ये वकार ही पढ़ा जाएगा इसका, ऐसा पंक्ति से लिखते हैं वहां पर, पंक्ति सा इस बात को कि दंत्योष्टादि है। बिल्कुल बिल्कुल। तो भैया ऐसे नहीं कहना, और काव्य प्रकाश की उस बात को मुझे जरूर दिखाइएगा कि ऐसी उन्हें क्या आवश्यकता आन पड़ गई कि उन्होंने उनको ऐसा करना पड़ा। चलिए खैर, तो इसलिए भी धातो हो न कुत्रापीदम रूपम, समझ गए ना, बिभ्यति इदम रूपम भी धातो न कुत्रापि, कहीं पर भी नहीं बन सकता ये रूप, इसलिए औरों की शंका ही निराश हो गई। अब आगे चलते हैं। अर्तिप प्रत्योश्च इति सूत्रस्य प्रवृत्ति एतेषु कुत्र नास्ति। तो अर्तिप प्रत्योश्च कहाँ नहीं लगेगा मित्रों, यह जो अर्तिप प्रत्योश्च सूत्र है ये अभ्यास को इकारांतादेश करता है, केवल स्लू के परे रहते करता है, ठीक है, स्लू। तो जहां मतलब सबको ही होता है स्लू, तो जहां सप होना है वहीं पर ये सूत्र लगना है आपका, कौन, अर्तिप प्रत्योश्च। इसलिए ये परिता और परिता ये दो रूप आपके बनते हैं लुट लकार में। आपको वहां पर परिता और परिता के विषय में सूत्र स्मरण रखना चाहिए कि वहां पर व्रीतोवा नाम का एक सूत्र है जिससे दीर्घ हो जाता है ना, इकार को हो जाता है दीर्घ, तो इट के इकार को हो जाता है दीर्घ, तो परिता और परिता वो तो वहां बनता है। अतः वहां पर ही लुट में तो सप होता नहीं है, तो सबको स्लू नहीं होगा, तो वहां पर ये अर्तिप प्रत्योश्च भी नहीं लगेगा, ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है। बाकी और जगह देखो, पिपरती लट लकार का रूप एक एक वचन का, प्रथम का एक वचन, पिपुरति उसी का बहुवचन, उसके बाद अपिपह लंग में चले जाओ, ठीक है ना, तो वहां पर भी इत्त तो हुआ ही है। तो ये 13 लोगों ने लगाया है 25 में से, मतलब भैया 50% है लोगों को इस सूत्र को समझने में दिक्कत हुई है। एक बार इन वीडियो को पुनः से देख लेना। प्री धातो हिरस्व कुत्र भवति, ये देखो, हम सूत्र आपसे पूछना चाह रहे हैं कि सूत्र आपको आए हैं कि नहीं, तो पप्रतु बिल्कुल सही बता दिया है मित्रों। पप्रतु में जो हिरस्व करने वाला सूत्र है वो है श्री द्री प्राम हिरस्वोबा है, तो यहां पर हुआ है हिरस्व। इसको तो लोगों ने सही लगा दिया है क्योंकि ये जस्ट उदाहरण के नीचे लिख रहा था कौमुदी में, तुरंत इसको सही लगा गए। चलो 80% लोगों ने लगाया है, वेरी नाइस। अशुद्धम युग्मम चिन्हता, अशुद्ध युग्म चुनना है, तो परिता परिता ब्रीतोबा को सही सही समझ रहे हैं लोग, परिस्यति परिष्यति सही समझाए, ब्रीतोबा से कहां दीर्घ है। लेकिन
यहां पर क्या होता है, सिची च परस्मई पदेशु के द्वारा अपारिष्टाम और अपारिष्टाम ऐसे नहीं बन सकते, नहीं बन सकते। केवल क्या होता है, अपारिष्टाम यही बनेगा, इट को दीर्घ नहीं होगा, सिच परे रहते और परस्मई पद में। ठीक है, तो 20 लोगों ने सही लगाया है भैया, 80% लोगों की सही है यहाँ पर भी, इसमें दिक्कत नहीं है। जहती रूपम वर्तते, तो हा धातो प्रथम बहुवचन है। ठीक है, प्रथम पुरुष के बहुवचन में, ये तो सबसे सरल था। फिर भी लोगों ने देखो 17 लोगों से सही हुआ, 68% लोगों से। तो ये देखो, मैंने कहा ना एक वचने लगाने वाले भी हैं, 4 लोगों ने एक वचने भी लगाया है, हा धातु प्रथम वचनी। ठीक है, ऐसे भी लोग हैं, मैंने कहा था पढ़ाते वक्त भी इसको, कि लोग इसे एक वचन का ही समझते हैं। अरे भैया वहां जहाती बनता है, जहाती। और देखो भैया, जह धातो प्रथम एक वचन है, ये वाले भी मुझे 4 मिल गए। ठीक है, तो थोड़ा सा अभ्यास करें भैया आप लोग, आगे बढ़े। हाँ भैया, यहाँ क्या दिक्कत हुई है, एतेषु कस्य धातो लोटि अष्टादश रूपाणी भवन्ति, है ना। ये थोड़ा उन लोगों के लिए प्रश्न था कि जब पुस्तक तो इनके हाथ में रहती है, तो लेकिन पुस्तक को पलटने में उन्हें थोड़ा श्रम करना पड़े, रूप गिनने पड़े, बना बना करके देखने पड़े। तो ऐसा इसलिए ये प्रश्न पूछा गया था। तो ये हा धातु के रूप बनते हैं मित्रों, गिन लेना। ठीक है, मैं आपको तब बताया भी था, स्क्रीनशॉट एक बार से और शेयर कर दूंगा आपके ग्रुप में। हा धातु के बनते हैं, पर लोगों ने प्री धातु को भी सीखे, प्री वाले भी उतने ही हैं, क्यों, प्री वाले भी बिल्कुल बराबर टक्कर ले रहे हैं ये लोग, थोड़ा थोड़ा वो लोग गिन लें अपने इसको। ठीक है, गिन के बता, में प्री वाले भी टक्कर में चले गए हैं, इनका अब आपको भेजना ही पड़ेगा, तब काम चलेगा। 13वां प्रश्न है, जहियात इत्यत्र आकार लोपः केन सूत्रेण भवति। ठीक है, 19 लोगों ने लगा दिया है। लोपो ई सूत्र स्मरण है, जिसका अर्थ है जहातेरा लोपः यादव सार्वधातु के, और जहियात रूप हमने बनाया भी था, और पता है ना जहियात का प्रयोग भी दिखाया था, है कहाँ जहियात का प्रयोग है वो भी बताया था। चलिए बहुत अच्छे। उसके बाद है मांग धातु प्रयोगे अस्मिन अर्थे उपसर्गम विनयी भवति। मांग धातु हो प्रयोग अस्मिन अर्थे, मतलब इस अर्थ में मांग धातु का प्रयोग जो है बिना ही उपसर्ग के हो जाता है। तो सम्माने, सम्माने में तो सम्मान अर्थ में तो उपसर्ग से ही सम्मान अर्थ की प्रतीति होती है। ध्यान दिए, इस प्रश्न को थोड़ा सोचिएगा, ये प्रश्न थोड़ा घुमावदार है, सामान्य नहीं है। ठीक है, पता लोगों को दिक्कत है इसमें। इसमें क्या पूछा जा रहा है, मांग धातो हो प्रयोग अस्मिन अर्थे, मतलब ये जो अर्थ दिए गए हैं नीचे, इन है ना, इन अर्थों में से कौन से अर्थ में उपसर्गे, है ना, उपसर्गम विनैव भवति, मतलब उपसर्ग के बिना ही वह अर्थ आ जाए मांग धातु का। जैसे सम्मान अर्थ सम उपसर्ग लगने से ही आएगा, लेकिन प्रमाण जो अर्थ है, प्रमाण मतलब उसको नापना तोलना इत्यादि, ठीक है ना, मिमीते जो रूप है, तो मिमीते से ही मापना केवल अर्थ निकल आएगा, बिना उपसर्ग के निकलेगा, पर वो ये प्रमाण अर्थ बिना उपसर्ग के निकलेगा। औरों के लिए क्या है, औरों के लिए उपसर्ग की आवश्यकता होगी, लेकिन मिमीते का मापना अर्थ बिना ही उपसर्ग के निकलेगा, ये बात समझ लेना। यही प्रश्न में पूछा गया है। क्यों रविचरण जी, तो अनुमान में तो अनु लगाना पड़ेगा, विज्ञान में, विज्ञान तो वैसे ही, ये तो फालतू में लिख दिया था ऐसे ही। ठीक है, तो प्र उपसर्ग के बिना भी ये मान अर्थ मांग धातु का ये मान अर्थ निकल आएगा। ठीक है, ये थोड़ा कठिन प्रश्न था, इसलिए सब लोगों ने बराबर बराबर गलती की है इसमें। देखो सम्मान वाले भी, अनुमान वाले भी। भैया अगर इसमें परिमाण वाले ऑप्शन दे देते तो आसान हो जाता प्रश्न, नहीं? परिमाण, हाँ तब आप हो जाता, इसलिए उसको प्रमाण लिख दिया। हाँ आपने सही कहा। अरे क्या हो रहा है, एक सेकंड, एक सेकंड, पहले तो बंद करना पड़ेगा शायद।
चलो दोबारा से स्क्रीन शेयर करते हैं, कहाँ भाग गया था सब। हाँ वो दे देते तो सही हो जाता, परिमाण की बजाय इसमें प्रमाण दे दिया, क्यों, यही दिक्कत हुई, मुझे लगता है यही दिक्कत हुई है ना। अब इनमें भी क्या है, अंतर है थोड़ा थोड़ा, प्रमाण में परिमाण में। अरे हमारी स्क्रीन कैसे घूम गई है अलग से, चलो अब उधर ही ले जाए। अभी तो केवल स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको ना? जी स्क्रीन दिखाई दे रही है। जी गुरुजी। तभी चलो चलो हम फिर से आते हैं वापस वहीं, यानी कहाँ भाग गया भैया, टेक्नोलॉजी है, इसको समझना कभी कभार ये भी समझ नहीं पाती है हमारे इशारों को, हम कुछ टच करते हैं और कुछ आता है। रिस्पॉन्स, ओके। जिन प्रश्नों में आपको दिक्कत हुई है देखो वो सब ये इधर लिखे हैं, अजो हबू वगैरह ये सब बिभ्यति, जहां पर ज्यादा दिक्कत हुई है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम कौन से प्रश्न पे थे? प्रश्न नंबर, ये हो गया प्री वाला, हो गया जहती, हो गया था जहियात, हो गया था, इस वाले पे थे है ना। मांग धातु अस्मिन अर्थे उपसर्गम में नहीं प्रयोग हो भवती, सही कहते हैं, प्रमाण की बजाय परिमाण। हालांकि ये प्रमाण शब्द हुआ या परिमाण अर्थ परिमाण हुआ, तो इनमें भी अलग अलग तरीके से माप तौल के बातें हैं, क्योंकि परिमाणम तो सर्वतः ऐसा कारक में प्रयोग आता है, आयामे तो प्रमाणम स्यात्, आयाम को नापना है तो प्रमाण का प्रयोग होता है, और परिमाणम तो सर्वतः सब तरफ से नापा जाए, से दूध से वो सॉरी लीटर से दूध नापा जा रहा है तो चारों तरफ से कवर है वो उसके, उसमें जो है परिमाण शब्द का प्रयोग होता है। चलो यही थोड़ा कारण रहा, पर कोई बात नहीं, ये भी उसका अर्थ होता है, बिल्कुल चिंता नहीं करें, प्रमाण का हो परिमाण का हो ये भी अर्थ होता है। मिमीते इत्यत्र ईत्वम केन, मिमीते में ईत्व कौन करता है? ई हल्ले घो, है ना, मैंने पूछा है ईत्वम केन, और भ्रियामित को लोग लगा गए हैं। भ्रियामित भैया दीर्घ इकार नहीं करता है, वो तो इत करता है, ह्रस्व वाला करता है ना, थोड़ा ध्यान देना है भैया, ह्रस्व दीर्घ पे तो सूत्र का अर्थ है भ्रियामित का तो भ्रियमांग ओहांग एसाम त्रयाणाम अभ्यास से इत स्यात् स्लव है। और ई हल्लेगो का क्या है? ई हल्लेगो का होता है कि स्नाभ्यास तयोर आता ईत स्यात्, तो ईत करता है वो सार्व धातु के तो न तो हलादी न तो घो, ओके। तो चलिए सूत्रों का आपको अभ्यास रहे भैया, सूत्र क्योंकि लक्ष्य लक्षणम व्याकरणम है, लक्षण भी व्याकरण है समझना तो सूत्र भी जानने पड़ेंगे, प्रक्रिया भी समझनी होगी। हाँ ये वाला रूप देखो, हास्यते ति रूपम वर्तते, हा गतौ, मैंने यहाँ पर देखो ओहांग गतौ धातु है, लेकिन उसके जो अनुबंध थे मैंने हटा के लिखे हैं, हर एक धातु के अनुबंध को हटा के लिखा है। तो 18 लोगों ने सही भी लगा दिया है, चलो भ्रमित नहीं हुए हैं, पर एक कोई ये हंस लगा गए हैं, ये अच्छी बात है, कुछ लोग लगा ही जाते हैं। देही धातु, वो देही ति रूपम कस्य धातु, देही दा धातु का रूप है, बिल्कुल करेक्ट। कुछ सरल भी प्रश्न है भाई जिनकी व्याख्या करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, ठीक है आगे बढ़ लेते हैं, इसलिए क्योंकि प्रश्न करण की शैली ही वही है कि सरल भी बनाओ कठिन भी बनाओ, है ना। कभी कभार तो थाली में लड्डू भी हो और कभी गजक भी हो, थोड़ा चबानी पड़े सब कुछ होना चाहिए। अदात इति रूपम दा धातु हो कुत्र भवति, तो अदात बनता है लुंग लकार में बनता है ना। हाँ एक सूत्र है ना, मैंने क्या चीज पूछना चाहा है, गातिस्था घुपा भुभ्या सचा प्रश्नी पदेशु से, यहाँ पर सिचका हो जाता है लोग, ठीक है, तो ये पूछना चाहे। चलो लुंग लोग 15 ही लोग क्यों लगाए, ये लंग वाले क्यों, ये लंग वालों को क्या हो गया? तो दा धातु में इन्हें क्या दिक्कत आई? अदात में ये तो काफी प्रसिद्ध है, ठीक है, पर इन्हें कुछ लंग की भ्रांति हो गई ना, उसमें अट जैसा कुछ देख लिया कि ये तो वहीं बन सकता है, इन्हें वहां सिच कुछ दिखाई नहीं दिया, सिच ना दिखाई दिया ना, तो उन्हें लगा कि नहीं भैया सिच कहाँ चला गया, सिच तो नहीं होता है वहां,
लंग लंग लकार में, तो इसलिए वो वहीं का ठोक के चले गए हैं। चलो देख लेना चाहिए था भैया ये तो, क्योंकि ये तो सरल प्रश्न हमने इसलिए बनाया था कि ज्यादा से ज्यादा लोग सही उत्तर दे दें और थोड़ा स्कोर वृद्धि कर लें अपना। धत्तः इत्यत्र भस भाव के न दधस्तथोश्च, वाह, बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए, सही सही लगा गए हैं। फिर है धा धातो लुंगी किम रूपम, तो लुंग लकार में 2 रूप बनेंगे। देखो ये प्रश्न फिर से पूछ दिया है ना एक बार से। अच्छा ये धाका पूछा है, वो दाका पूछा था ऊपर, है ये धाका है। जाता हो जाता जी। हाँ हाँ, ये देखो यहाँ पर एक सूत्र आपको स्मरण रखना पड़ेगा इसके लिए, है ना। अधात और अधित इन रूपों को बनाने के लिए आपको याद करना पड़ेगा क्या, यहाँ पर अधात में तो हो गया है आपका वही जो भी बताया था, सिच का लोप, दातिस्ता गुपा उभय सिचा परस्मी पदेशु। और अधित ये बनेगा आपका आत्मनेपद में, भैया ये धातु उभयपदी है ना, उभयपदी होने से पहला रूप है परस्मै पद का, दूसरा रूप है आत्मनेपद का। तो उस आत्मनेपद के रूप में आपको क्या करना है, एक सूत्र है स्थाघोरिच, उस सूत्र के द्वारा आपको बना लेना है अधित। जैसे दा धातु का आपने अधित बनाया था, है, सूत्र करता है अनयो इत अंतादेश स्यात्, कहां, और सिच सित भी करता है, आत्मनिपदे कित स्यात् है, और सित को कित कर देता है आत्मनिपद, तो आत्मनिपद के लिए है वो। चलो आ जाइए, 20 प्रश्न आपके पूरे हो गए भैया, 15 लोगों ने सही उत्तर दिया था, बहुत अच्छी बात है। अब है निजिर शौच पोषण इत्यत्र शौच पदे न कस्य ग्रहणम। हाँ जी हाँ जी, ये थोड़ा प्रश्न था, मैंने इसलिए ये पूछा था आपके, मैंने क्योंकि बताया था क्लास पढ़ाते वक्त बताया था, इसलिए क्लास पूरी ली के नहीं ये बताता है। तो शौचम मतलब स्नानम, 4 लोगों ने सही लगाया है। शौच स्नान को भी कहते हैं भैया, वो लोग गलत नहीं है, लेकिन ऋजर शौच पोषण यो धातु में शौच शब्द से वस्त्र प्रक्षालनम ही लेना है? वहां पर छालनम मात्र लिखा था, शौच पदे ना छालनम या वस्त्रों का प्रक्षालनम, ये लेना है यहाँ पर। और उसका हमने आपको उदाहरण भी बहुत सारे दिखाए थे। तो शौच पद से तो उसका छालनम या प्रक्षालनम, क्योंकि ये वहां पर लिखा है लघु सिद्धांत कौमुदी की जो गीता प्रेस का टिप्पण है पेज नंबर 113 पर, जो इत्यादि गण में शौच पदे नात्र वस्त्र छालनम बुद्ध्यम पंक्ति लिखी है, वो मैंने बताई हुई थी, ठीक है। हाँ, और 10 लोग तो भैया स्वच्छीकरण के पक्ष में है, शौच मतलब एकदम स्वच्छ वाला जो है, तो वो लोग स्वच्छीकरण वाले गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन वस्त्र प्रक्षालनम जो शब्द वहां पर दिया गया है वो, क्योंकि शौच शौच अर्थात शुद्धि बहुत तरीके की है, जैसे स्नान करना भी एक प्रकार की शुचिता है ना, और मलोत्सर्ग भी एक प्रकार की शुचिता है तो सब ये शुचिता ही, लेकिन वहां क्या लिखा गया था, वहां वस्त्र प्रक्षालनम शब्द लिखा गया था, और हमने इसके आपको कुछ उदाहरण भी बताए थे। चलिए, नेनेक्ति, बस एक सूत्र पूछा है 22 में प्रश्न में कि नेनेक्ति इत्यत्र अभ्यास गुणा केन सूत्रेण, अभ्यास को गुण किस सूत्र से हो जाता है। तो निजाम त्रयाणाम गुण स्लव, ये निजाम का हो या निजाम का हो, दोनों ही प्रकार के पाठ है, मैंने पढ़ाते वक्त बताए थे, तो इससे हो जाता है, ठीक है। 18 लोगों ने लगाया भी है, इसमें मुझे नहीं लगता सूत्र वाले में ज्यादा दिक्कत हो। 23 नंबर का प्रश्न है कि निज धातु हो मध्य में लोटी दम रूपम भवती, लोट में क्या होता है, नेनिग्धि, नेनिग्धि होता है, ठीक है। हाँ, यहाँ पर उधर गुण नहीं हो पाता है क्योंकि ही अपित है, इसलिए तो नेनिग्धि रूप है। चलो 18 लोग सही लगा भी रहे हैं, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, औसत अधिक ही है सही वालों का। निज धातु हो लुंगी किम रूपम, लुंग में बनता है अनिजत, क्योंकि यहाँ पर एक सूत्र दिया गया है इरितोवा, क्योंकि निजिर में इर इर इत संज्ञक है ना, इसलिए इरितोवा सूत्र द्वारा चिली को अंग हो जाता है, चिली को अंग है, और लुंग में चिली होता है, तो चिली को अंग हो जाता है परस्मै पद में विकल्प से, इसलिए अनिजत रूप बन जाएगा लुंग में। और 8 लोग अनैक्षित, इसमें भी लगाए हैं क्या, पर अनैक्षित में ता को क्या करना पड़ेगा, हलंत करना पड़ेगा, क्योंकि वो परस्मै पद का दूसरा रूप है, जब अंग नहीं होगा
अंग नहीं होगा तो अनैक्षित तकार हल बचेगा। तकार को हलंत रखना पड़ेगा भैया। अरे विद्वानों, जो तिप का तकार होता है ना, उसमें इतश्च से इकार का हो जाता है लोप, तो तब बचता है हलंत, और आत्मनेपद में होता है वो अदंत। तो अनैक्षित ये रूप इसलिए असिद्ध है क्योंकि इसमें हलंत नहीं लगा है। अनिजत ठीक है, ठीक है। हाँ, इसलिए भ्रांति की आवश्यकता नहीं है भैया इतनी। 25 नंबर का 25वां प्रश्न, अरे भाई इसमें तो सब लोगों ने सही से लगा दिया है। अवनेजनम इत्यत्र इत्यस्य कोर था, तो श्राद्धेषु वो श्राद्धे कुशेषु जल सेचनम, ठीक है। बिल्कुल अवनेजनम का यही अर्थ है, इसी अर्थ में प्रयोग होता है। पादानव अनवे अनवे क्या है, अवनेजनम पाद प्रक्षालनात् वृद्धि। श्राद्ध में सर्वत्र इस प्रकार की पंक्ति का प्रयोग होता है, मैंने भी बोला। तो मित्रों आज के यही थे प्रश्न। आपको कोई संदेह हो या फिर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट लगाओ कि गुरुजी ये वाला सही नहीं पूछा, ये वाला थोड़ा गलत हो गया था, तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे प्रश्न पत्र कैसा था? ये वाला थोड़ा हमेशा की तरह था मुझे लगता है। मीडियन इसके भी बराबर हैं सबके सब। तो चलो, ज्योत्यादि गण भी प्रकरण का ये पूरा हुआ। अब हम देवादि गण की तरफ बढ़ेंगे। तो आइए कल करते हैं, कल से ही करते हैं देवादि की शुरुआत, ठीक है, और कर डालते हैं मित्रों। इसके बाद बीच में थोड़ा ठंड की छुट्टी पड़ रही है, तो हो सकता है कि हमें यात्रा फिर से दोबारा करनी पड़ेगी, तो बस 1-2 दिन का गैप रहेगा। लेकिन अभी आपकी 4 दिन तो कक्षाएं निरंतर चलेंगी, ठीक है, जिसमें से आपका कल रविवार को भी, और उसके बाद गैप होगा, थोड़ा सा गैप होगा, बस 2 दिन का हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, या 1 दिन का भी, क्योंकि ठंडी की छुट्टियां पड़ रही हैं सब जगह पर और यहाँ पर भी हैं। लेकिन हम थोड़ा जारी रखेंगे, हम इसको रिदम नहीं तोड़ने देना चाहते बिल्कुल, ठीक है, कि ज्यादा लंबा रिदम न टूटे, इसलिए बीच में माना कि कुछ थोड़ा सा गैप होता है, लेकिन हम फिर लगातार जुड़े रहेंगे। मित्रों आप अभी तिङंत प्रकरण में फर्स्ट पढ़ रहे हो, मतलब तिङंत प्रकरण में आप फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हो। इसका सेकेंड पार्ट कहा जाता है ऋजंत, सन्नंत, यगंत और यंगलवंत, इसका सेकेंड पार्ट है। तो ये तो आपको बहुत लगे, आपको ऋजंत भी, सन्नंत भी, यंगलवंत तो खूब लगा है आप लोगों को, है आपके कई सिलेबस में भी लगा है। 25 कोड की तैयारी कर रही हैं एकता भारद्वाज जी, तो इन सब सिलेबस में वो लगा है, पता ही है। तो उसको बस अब जल्दी आने वाला है, क्योंकि जो भी बड़े बड़े प्रकरण थे वो प्राय हो चुके हैं। दिवादी ये ज्योत्यादि तो छोटा प्रकरण था, दिवादी में थोड़ा सा बस अधिक धातुएं हैं थोड़ी सी, है ना, मतलब कुछ अदादि के समकक्ष जैसी, लेकिन वहां की ये प्रक्रिया इतनी कठिन नहीं है मित्रों। अब आपको प्रक्रिया काठिन्य नहीं है, क्यों कि अभी तक तो जो सप होता था उसका कहीं लुक हो गया है, और स्लू भी एक तरीके का लोप है, तो वहां तो धातु को युक्त करके और अभ्यास के कार्य बढ़ गए। लेकिन देवादि गण में कुछ नहीं है, स्यन का या बचेगा, या का या में आ है पूरा, तो वहां पर आपको रूप चलाने की जो फीलिंग है कुछ, वो भ्वादि जैसी रहेगी, जो कि थोड़ा सरल है, ठीक है ना। इससे आगे कोई गण नहीं आपको कठिन आएगा, है थोड़ा जहाँ सिनम होता है रुदादिभ्य, वहां थोड़ा ऐसी कुछ दिक्कत है, सिनम वाले में छोटी सी दिक्कत है बस, है, और तो सरल है फिर तो आगे। अब जितने भी तिङंत प्रकरण का था ना, लगभग आप जान चुके हैं। चलिए देवादि गण में मिलते हैं फिर, समय इतना ही है, चलो समापन करें, चलिए दीजिए अनुमति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभ रात्रि। नमो नमः गुरुजी। नमो नमः, नमो नमः, नमो।